उपनिषद में दिखी साइंस की सबसे बड़ी खोज सुभाष काकदंत कथाओं में एक मायावी पेड़ है, कल्पतरु। कहते हैं ये सभी इच्छाएं पूरी कर देता है। भारतीय सभ्यता के ज्ञान और निधि का यही पेड़ है। तमाम राजा और सम्राट इसके भौतिक पक्ष को देखते रहे। सिकंदर के अभियान से लेकर तुकों के आक्रमण और कोलंबस की यात्रा से ब्रिटिश साम्राज्य तक सभी के केंद्र में भारत इसी कारण था। भारतीय गाथाओं, दर्शन और रहस्यवाद का चमकता पहलू विश्व को लुभाता रहा। यहाँ तक कि यूनान लौटते समय सिकंदर अपने साथ एक योगी को ले गया। भारतीय विचारों ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि इसने पश्चिमी सोच पर भी गहरा असर डाला। पिछले 300 वर्षों में इन विचारों और ज्ञान के अन्वेषण ने यूरोपीय व अमेरिकी समाज को बदल दिया। पिछले 100 बरस की बात करें तो कई महान लेखकों और वैज्ञानिकों ने भारतीय विचारों से प्रेरणा ली है। 20वीं सदी की शायद सबसे बड़ी बौद्धिक खोज है क्वांटम थियरी। इस सदी में हमें जो शानदार तकनीकी सफलता मिली है, उसके पीछे यही सिद्धांत है। इस सिद्धांत को रचने वालों में एक हैं इरविन श्रोडिंगर, 1887-1961। इस सिद्धांत को पूरा करने से पहले 1925 में एक जगह उन्होंने लिखा कि क्वांटम मैकेनिक्स की खोज वेदांत के केंद्रीय विचारों को रूप देने का प्रयास है। इरविन श्रोडिंगर ने लिखा है, आपका ये जीवन जो आप एक एकता है, वो तर्क देते हैं, अंतर्दृष्टि नई नहीं है, महान जी रहे हैं, वो इस पूरे अस्तित्व का एक टुकड़ा मात्र नहीं, बल्कि एक निश्चित अर्थ में संपूर्ण है। इसे ब्राह्मणों ने उस पवित्र और रहस्यवादी सूत्र में विदित किया, जो बहुत ही आसान है। वह सूत्र है तत्त्वमसि। ये तुम तक क्वांटम मैकेनिक्स देने वाले इरविन श्रोडिंगर अपने बिस्तर के बगल में हिंदू धर्मों की एक कॉपी रखते। उनका मानना था कि पश्चिम के विज्ञान को आध्यात्मिक जड़ता से पूरब ही बचा सकता है। व्याख्या करता है, श्रोडिंगर ने साफ लिखा है कि चेतना उपनिषदों में आत्मा ब्रह्म को मान्यता है। इसका आशय हुआ कि व्यक्तिगत अस्मिता सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा था कि चेतना के बहुवचन का विचार और कई आत्माओं की धारणा सरल है। उन्होंने माया के चलते बहुवचन की धारणा पर विचार किया। दर्पण वीथी, आईनों की गैलरी से वैसा ही ब्रह्म बनता है, और वैसे ही गौरीशंकर, सागरमाथा और माउंट एवरेस्ट को विभिन्न घाटियों से देखने पर एक ही चोटी बनती है। श्रोडिंगर कहते हैं, वेदांत सिखाता है कि चेतना अनोखी है। सभी घटनाएं एक सर्वव्यापी चेतना में निभाई जाती हैं। निवान शुद्ध रूप से आनंदपूर्ण ज्ञान की स्थिति है। इसका किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अहंकार या उसका अलग होना एक भ्रम है। मनुष्य का लक्ष्य अपने कर्म को सुरक्षित रखना और विकसित करना है। जब मृत्यु होती है तो कर्म जीवित रहते हैं और अपने लिए दूसरा चरित्र बनाते हैं। ऐसा कोई ढांचा नहीं है जिसमें हम एक से अधिक चेतना पा सकें। ये केवल कुछ ऐसा है जिसे हम लोगों की भौतिक बहुलता के कारण बनाते हैं, लेकिन ये गलत निर्माण है। श्रोडिंगर बताते हैं कि इसका समाधान उपनिषद में है। उनके अनुसार बहुलता केवल आभास है, यथार्थ नहीं। यह उपनिषदों का सिद्धांत है, और केवल उपनिषदों का ही नहीं। ईश्वर के साथ मिलन का रहस्यमय अनुभव इस विचार की ले जाता है। पर यह सच है कि पश्चिम की विचारधारा ने इसका कड़ा विरोध किया है। क्वांटम फिजिक्स में जो विचार विचित्र लग रहे थे, भारतीय दर्शन के बारे में बातचीत के बाद अचानक ठीक से समझ आने लगे। श्रोडिंगर का कहना था कि पूरब से पश्चिम में कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है ताकि पश्चिम के विज्ञान को आध्यात्मिक जड़ता से बचाया जा सके। हो या फिर इन शब्दों में, मैं पूरब में हूँ, मैं पश्चिम में हूँ, मैं ऊपर हूँ और नीचे हूँ, मैं ये पूरा ब्रह्म हूँ। श्रोडिंगर की 1944 में आई पुस्तक व्हाट इज लाइफ में भी वैदिक विचारों का उपयोग किया गया। उस वक्त आते ही यह पुस्तक विख्यात हो गई थी। डीएनए कोड की खोज करने वालों में से एक फ्रांसिस क्रिक का कहना था कि इसी पुस्तक ने उन्हें इतनी बड़ी खोज की राह दिखाई। अगले कुछ वर्षों में श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और उनके अनुयायियों ने एक ब्रह्मांड गढ़ा। यह नया विचार उस वैदिक अवधारणा से मेल खाता है जिसके अनुसार सब कुछ एक में है। सच्चाई की खोज के लिए अपने अनुसंधान के कारण वह वेदांतवादी हिंदू बन गए। वह वेद, योग और सांख्य दर्शन पर ग्रंथ पढ़ते थे, फिर उसे अपने शब्दों में लिखा और फिर आखिरकार उन पर भरोसा करने लगे। उनके पसंदीदा ग्रंथ थे उपनिषद और भगवद्गीता। श्रोडिंगर की जीवनी लिखने वाले वॉल्टर मोर ने बताते हैं कि श्रोडिंगर ने पश्चिम के धार्मिक विचारों को खारिज कर दिया। श्रोडिंगर यूरोप की कई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। 1933 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। हिटलर के दौर में नाजी विचारों के विरोध के कारण उन्हें पद गंवाना पड़ा और वह इंग्लैंड चले गए। कुछ साल आयरलैंड में रहे। दूसरे विश्वयुद्ध के अंत में वियना लौटे, जहां 1961 में उनका निधन हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स सामान्य तर्क के परे है। ये रसायन और जीव शास्त्रों के रहस्य की